क्या आप जानते हैं कि शिव का असली स्वरूप क्या है? कैसे हुई ब्रह्मा और विष्णु की अहंकार की परीक्षा? कैसे प्रकट हुआ अनंत ज्योतिर्लिंग? क्या आप जानते हैं कि ओम की ध्वनि का जन्म कैसे हुआ? रुद्राक्ष को भगवान शिव का आंसू क्यों कहा जाता है? और शिव पुराण का श्रवण करने से कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं? आज से शुरू हो रही है शिव पुराण की वो दिव्य यात्रा जो सिर्फ कहानी नहीं, मोक्ष का मार्ग है। नमस्कार दोस्तों, हमारे सोलफुल सनातन भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं शिव पुराण का पहला एपिसोड, बिंदेश्वर संहिता, जिसे शिव पुराण का हृदय माना जाता है। इस एपिसोड में आप जानेंगे शिव पुराण महात्म्य, इस ग्रंथ को सुनने और पढ़ने का अद्भुत फल, रुद्राक्ष का जन्म और उसका आध्यात्मिक महत्व, ओम की उत्पत्ति का रहस्य, कैसे निराकार शिव से निकली ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि, ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार का विघटन, अनंत ज्योतिर्लिंग का प्रकट होने का अद्भुत वर्णन और शिवलिंग पूजा का सच्चा तत्व। ये एपिसोड आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, बल्कि भक्ति और अध्यात्म की गहराई तक ले जाएगा। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रवेश करते हैं शिव पुराण के इस दिव्य अध्याय में। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि कौन सा एक मंत्र भगवान शिव को तुरंत प्रसन्न करता है। हमारी ये पहल अच्छी लगे तो हमारे चैनल सोलफुल सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शिव पुराण एक सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी स्वरूपों, भगवान शिव की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और शिव उपासना का विस्तृत में वर्णन किया गया है। भगवान शिव की लीलाओं एवं कथाओं के अतिरिक्त इस पुराण में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों और ज्ञानप्रद शिक्षाओं का उल्लेख भी किया गया है। वैसे तो ये माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोकों की संख्या 1,00,000 थी, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी ने इसको 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। श्री शिव पुराण या शिव महापुराण एक ऐसा पुराण ग्रंथ है हिंदू धर्म में, जो कि 18 पुराणों में से सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। श्री शिव पुराण पढ़ने का जो फल बताया गया है वेदों में, और इस पवित्र ग्रंथ महापुराण में, उसे जीभा से बयान नहीं किया जा सकता। ये ग्रंथ हिंदू भगवान श्री सदाशिव जी महाराज और देवी माता पार्वती के आसपास केंद्रित है। इसका उपदेश स्वयं भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने ही किया है, हम कलियुगी जीवों पर कृपा करके, और हमें सही रास्ता या मार्ग दिखाने के लिए, जिससे कि हम भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर सकें। शिव पुराण में शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें इन्हें पंच देवों में प्रधान, अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा, लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन है। इसमें भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव जो स्वयंभू है, शाश्वत है, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार है। सभी पुराणों में शिव पुराण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने का दर्जा प्राप्त है। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें परात्म पर परब्रह्म परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का सुविस्तृत वर्णन है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु ने पंच देवों में प्रधान, अनादि सिद्ध परमेश्वर है एवं निगमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व पंच का सृष्टा, पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया है। श्रुतियों ने सदाशिव को स्वयंभू, शांत,
प्रपंचातीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वरों के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति की है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याणकामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्व सिद्धिदायक और सर्व श्रेयस्कर है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, दनुज, ऋषि, महर्षि, योगींद्र, मुनींद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। इस पुराण के अनुसार ये पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों के देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। इस पुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा इसके 7 भाग यानी संहिताएं हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शतरुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, पांचवा उमा संहिता, छठा कैलाश संहिता, सातवां वायवीय संहिता। इनमें से रुद्र संहिता के 5 खंड हैं तथा वायवीय संहिता के 2 खंड हैं। शिव पुराण महात्म्य। पहला अध्याय। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वो ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की है। ये पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। ये मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है या इसका पाठ करता है वो निस्संदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। ये निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। शिव पुराण महात्म्य। दूसरा अध्याय। देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी।
आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें ये अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का और कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से ये बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी था तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ दैव योग से प्रतिष्ठानपुर, झूसी, प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव ने प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। शिव पुराण महात्म्य, तीसरा अध्याय, बिंदुग ब्राह्मण की कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वाशकल नामक गांव में बिंदुग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वो सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुगा वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी
काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वो भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुगा अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। वेश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वो दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वो मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वो चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वो भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसीलिए वो विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वो अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वो एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लौह दंडों से दागते हैं। तप्त लौह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। शिव पुराण महात्म्य, चौथा अध्याय। चंचुला की शिव कथा सुनने में रुचि और शिवलोक गमन। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वो मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वो उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वो अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है।
इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतएव इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। ये कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं, शौनक, ये कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। ये विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वो दिव्यांगना हो गई। वो गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आश्रमों की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। शिव पुराण महात्म्य 5वां अध्याय, बिंदुगा का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए
तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति विंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है? मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति विंदुक बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वो मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वो दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे वो उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विंदुक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वो इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का ये वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर कहा, तुम्बुरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वो पिशाच विंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वो वेश्यागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वो अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वो मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वो विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरु प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वो कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरु ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरु शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बुरु ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया।
शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। शिव पुराण महात्म्य, छठा अध्याय। शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल, पुष्प, सुंदर चंदौवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा बांचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेदता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को बांचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे बांचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मल मूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातःकाल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदरपूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि, शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधिपूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दें। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाएं। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें।
कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वो पुस्तक उन्हें भेंट कर दें। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुने, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। विद्येश्वर संहिता। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता का पहला अध्याय से 10वां अध्याय तक। ओम नमः शिवाय। विद्येश्वर संहिता। पहला अध्याय। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यभिचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे शूद्रों जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख हो संस्कार भ्रष्ट होकर कुमार्गी, धनोपार्जन परायण होकर नाप तौल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म कर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे, कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन बांधकर सभी धर्मों और वर्णों में विवाह करेंगे।
स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी, मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है। ये भावना यदि निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले। विद्येश्वर संहिता, दूसरा अध्याय, शिव पुराण का परिचय और महिमा। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ये प्रश्न तीनों लोकों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ये वेदांत का सार सर्वस्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड या भेद हैं। ये 12 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मातृ संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित ये पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। ये वेद तुल्य पुराण विद्येश्वर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। ये 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रामाणिक तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला है। यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। ये तुलना रहित है तथा इसमें वेद प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है तथा यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृतमयी शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। विद्येश्वर संहिता, तीसरा अध्याय, श्रवण, कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान,
आप वेद तुल्य अद्भुत एवं पुण्यमयी शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे महर्षिगण, आप कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का गान किया गया है। जब सृष्टि आरंभ हुई तो 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु उत्कृष्ट है, अमुक नहीं। जब इस विवाद ने बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण हैं। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनका दर्शन नहीं होता। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य को संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है। भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सब ब्रह्मर्षि धरती पर सहस्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साध्य साधन का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधन है, तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है, तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन है, तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरुमुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन, कीर्तन और मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके रूप गुण विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। विद्येश्वर संहिता, चौथा अध्याय, सनत कुमार व्यास संवाद। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस साधन का महात्म्य बताते समय मैं एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। बहुत पहले की बात है। पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यासदेव जी सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां जा पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान में मग्न थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार जी को देखकर वे बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों का स्पर्श कर उन्हें अर्घ्य देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि, तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्व का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कल्याणकारी है। ये जब जीवन में आ जाता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास को आगे समझाते हुए कहा, महर्षि, सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे अनेकानेक साधनों के भ्रम में पड़ा घूमता हुआ तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी नंदिकेश्वर वहां जा पहुंचे और स्नेहपूर्वक मुक्ति का साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। ये बात मुझे स्वयं देवाधिदेव भगवान शिव ने बताई है। अतः तुम इन्हीं साधनों का अनुष्ठान करो। व्यास जी से ऐसा कहकर
अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वृत्तांत का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वो मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? विद्येश्वर संहिता 5वां अध्याय, शिवलिंग का रहस्य एवं महत्व। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दग्ध करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद में रसानुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव न हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वो भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। इसे अपनाकर वो इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्तिपूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धनराशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ और तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करने चाहिए। श्री शिवजी ब्रह्म रूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कलापूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है। सनत कुमार जी ने पूछा, हे नंदिकेश्वर, पूर्व काल में उत्पन्न हुए लिंग बेर अर्थात मूर्ति की उत्पत्ति के संबंध में आप हमें विस्तार से बताइए। नंदिकेश्वर ने बताया, मुनीश्वर, प्राचीन काल में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य युद्ध हुआ तो उनके बीच स्तंभ रूप में शिवजी प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी लोक का संरक्षण किया। उसी दिन से महादेव जी का लिंग के साथ साथ मूर्ति पूजन भी जगत में प्रचलित हो गया। अन्य देवताओं की साकार अर्थात मूर्ति पूजा होने लगी, जो कि अभीष्ट फल प्रदान करने वाली थी, परंतु शिवजी के लिंग और मूर्ति दोनों रूप ही पूजनीय हैं। विद्येश्वर संहिता 6वां अध्याय, ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। कहो, अपने पिता के पास कैसे आना हुआ? ये सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। विद्येश्वर संहिता 7वां अध्याय, शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों, मैं जानता हूं कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूं। तब भगवान शिव अपने नंदी पर आरूढ़ हो देवताओं सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिपकर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्रों का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो वे युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही
दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शूकर रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे धरती में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। नंदिकेश्वर बोले। महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वो तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दें। आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर श्री विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी को 5वां सिर मिला था, अतः आप इन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान व उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड अवश्य देना चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण न होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, अरे दुष्ट केतकी पुष्प, अब मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य होगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। विद्येश्वर संहिता 9वां अध्याय, लिंग पूजन का महत्व। नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं बाएं भाग में खड़े हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृत वस्तु कहते हैं। हार, नुपुर, कीयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अनेक दिव्य उपहारों द्वारा, जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे, उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण ये दिन परम पवित्र और महान होगा। ये तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप की या मेरी मूर्ति अर्थात साकार रूप की दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वो मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वो फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करके मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वो मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए
तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः लिंग के कारण ये भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए ये अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के यहाँ प्रकट होने के कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्म भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं, वे सदा ही मेरे हैं। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर रूप में प्रकट हो गया। मेरा सकल रूप मेरे ईश्वरत्व का और निष्कल रूप मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वो जीते जी परमानंद की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। ये उन भक्तों के लिए है जो शिव तत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। विद्येश्वर संहिता 10वां अध्याय। प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रहना उसका पालन है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कार्य हैं। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजन इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन 2 कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने संहार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष में स्वयं प्रदान करता हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। ये मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराता है। इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इस प्रकार इन 5 अवयवों से ओंकार का विस्तार हुआ है। इन 5 अवयवों के एकाकार होने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में व्याप्त हैं। ये मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। ये मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है।
इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण कर उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु, आपके साकार और निराकार 2 रूप हैं। आप तेज से प्रकाशित हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले हैं तथा आप ही प्रणव लिंग वाले हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख हैं, आप ही परमेश्वर हैं, आप सबकी आत्मा है, ब्रह्म है। आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र में चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का जप किया जाए तो ये अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महा आर्द्रा नक्षत्र में 1 बार किया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आर्द्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातःकाल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मनुष्यों को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजन करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। विद्येश्वर संहिता 11वां अध्याय। शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी पूजा कैसे, किस काल में तथा किस द्रव्य द्वारा करनी चाहिए? सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूं। इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी के तट पर ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां रोज पूजन कर सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस द्रव्य से पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा घाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है, परंतु 12 अंगुल से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल लिंग में लंबाई स्थापना करने वाले के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं। यजमान को चाहिए कि पहले वो शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनवाए तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करे। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करे। याचकों को सुवर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करें।
स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्नपूर्वक संतुष्ट कर एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार ओम का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करें। वहाँ परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए तथा भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है परंतु वह साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग व मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम से लिंग भी 2 तरह का हो गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सींचना चाहिए तथा जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। यूं चराचर जीवों को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करें तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन ये 16 उपचार हैं। इनके द्वारा पूजन करें। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी शिवलिंगों की स्थापना के उपरांत चाहे वे मनुष्य द्वारा स्थापित, ऋषियों या देवताओं द्वारा अथवा अपने आप प्रकट हुए हो, सभी का उपर्युक्त विधि से पूजन करना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है। उसकी परिक्रमा और नमस्कार करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें तथा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्रों का जाप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1 सहस्र प्रणव मंत्रों का जाप करें। इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार को कुछ विद्वान समान प्रणव कहते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याओं को 1 सहस्र मंत्र का जाप शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलश से किया स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण, ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1 सहस्र जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तियों का भी नियम से जाप करें। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हैं उनके उतने लाख जाप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अपनी पसंद से कोई एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जाप करें अथवा ओम का नित्य 1 सहस्त्र जाप करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे लगाता है तथा शिव मंदिर में झाड़ने बुहारने का सेवा कार्य करता है, ऐसे शिव भक्त को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान शिव उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्र में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं और पोखर को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान और जाप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा अपने पितरों को पिंड देता है, वो तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। लोक में अपने वर्ण के अनुसार आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभीष्ट फल देने वाला एवं शिव पद प्रदान करने वाला होता है।
दिन के प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 विभाग होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातःकाल रोजाना दैनिक शास्त्र कर्म, मध्याह्न सकाम कर्म तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। उनमें से बीच के 2 प्रहर निशीथ काल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा अभीष्ट फल देने वाली है। कलयुग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होगी। इस प्रकार विधि पूर्वक और समयानुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, ऐसे पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लें? कृपया कर हमें बताइए। सूत जी बोले, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहाँ के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसलिए उसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जाप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी तथा मूकता आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर ये अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली है। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान करके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख हैं। ये ब्रह्म हत्या तथा गोवध पाप का नाश करने वाली एवं रौद्र लोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख हैं तथा ये विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुखी है एवं ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्ण मुखरी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख हैं। ये संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वे अभीष्ट फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक में महान भोग की प्राप्ति होती है, ऐसी महर्षियों की मान्यता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर
सुवर्णमुखरी नदी में किया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा जी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान कराने वाला है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इनके तट पर स्वर्गदायक क्षेत्र है। इन नदियों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभीष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, ये केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जाप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। विद्येश्वर संहिता 13वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप हमें वो सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। वेदों के अनुसार आचार का पालन करने वाले एवं वेद के अभ्यासी ब्राह्मण को विप्र कहते हैं। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं। वेदों का कम आचार तथा कम अध्ययन करने वाले एवं राजा के पुरोहित अथवा सेवक ब्राह्मण को क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि या वाणिज्य कर्म करने वाला है तथा ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वो वैश्य ब्राह्मण है तथा स्वयं खेत जोतने वाला शूद्र ब्राह्मण कहलाता है। जो दूसरों के दोष देखने वाला तथा परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। क्षत्रियों में जो पृथ्वी का पालन करता है वो राजा है तथा अन्य मनुष्य राजत्वहीन क्षत्रिय माने जाते हैं। जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वो वैश्य कहलाता है। दूसरों को वणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतता है उसे वृषल समझना चाहिए। इन सभी वर्गों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की ओर मुख करके देवताओं का, धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का चिंतन करें। रात के अंतिम प्रहर के मध्य भाग में मनुष्य को उठकर मल मूत्र त्याग करना चाहिए। घर से बाहर शरीर को ढक कर जाकर उत्तराभिमुख होकर मल मूत्र का त्याग करें। जल, अग्नि, ब्राह्मण तथा देवताओं का स्थान बचाकर बैठें। उठने पर उस ओर न देखें। हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। किसी वृक्ष के पत्ते से दातुन करें। दातुन करते समय तर्जनी अंगुली का उपयोग नहीं करें। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार कर मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़े होकर ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण करते हुए स्नान कर तर्पण करें। इसके उपरांत वस्त्र धारण कर उत्तरीय भी धारण करें। नदी अथवा तीर्थ में स्नान करने पर उतारे हुए वस्त्र वहां न धोएं। उसे किसी कुएं, बावड़ी अथवा घर ले जाकर धोएं। कपड़ों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वो एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जाबाली उपनिषद में बताए गए मंत्र से भस्म लेकर लगाएं। इस विधि का पालन करने से पूर्व यदि भस्म गिर जाए तो गिराने वाला मनुष्य नरक में जाता है। आपोहिष्ठा मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़क कर यस्य क्षयाय मंत्र पढ़कर पैर पर जल छिड़के। आपोहिष्ठा में 3 ऋचाएं हैं। पहली ऋचा का पाठ कर पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़के। दूसरी ऋचा का पाठ कर मस्तक,
हृदय और पैर पर जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा का पाठ करके हृदय, मस्तक और पैर पर जल छिड़के। इस प्रकार के स्नान को मंत्र स्नान कहते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से स्पर्श हो जाने पर, स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, यात्रा में या जल उपलब्ध न होने की दशा में मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जाप करके 3 बार सूर्य को अर्घ्य दें। मध्याह्न में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को 1 अर्घ्य देना चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी पर ही सूर्य को अर्घ्य दें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की गई संध्या का कोई महत्व नहीं होता। ठीक समय पर ही संध्या करनी चाहिए। यदि संध्योपासना किए बिना 1 दिन बीत जाए तो उसके प्रायश्चित हेतु अगली संध्या के समय 100 गायत्री मंत्र का जाप करें। 10 दिन छूटने पर 1 लाख तथा 1 माह छूटने पर अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्थ सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम व अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करें। तीर्थ के दक्षिण में, मंत्रालय में, देवालय में अथवा घर में आसन पर बैठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देवताओं को नमस्कार कर प्रणव मंत्र का जाप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रणव के अ, उ और म तीनों अक्षरों में जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। अतः प्रणव मंत्र का जाप करते समय मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की उपासना कर रहे हैं। ये ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन की वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। जो मनुष्य प्रणव मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए इसका जाप करते हैं वे निश्चय ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं, तथा जो मनुष्य बिना अर्थ जाने प्रणव मंत्र का जाप करते हैं उनको ब्राह्मणत्व की पूर्ति होती है। इस हेतु श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1,000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मध्याह्न में 100 बार तथा सायं 28 बार जाप करें। अन्य वर्णों के मनुष्यों को सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। हमारे शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार नामक 6 चक्र हैं। इन चक्रों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। सद्भावना पूर्वक श्वास के साथ सोहम का जाप करें। 1000 बार किया गया जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला है। 100 बार किए जाप से इंद्र पद की प्राप्ति होती है। आत्मरक्षा के लिए जो मनुष्य अल्प मात्रा में इसका जाप करता है वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। 12 लाख गायत्री का जाप करने वाला मनुष्य ब्राह्मण कहा जाता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्यों में ना लगाएं। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ से भोग सुलभ होता है। भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है। उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है एवं तपस्याओं से दिव्य रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप को तथा कलयुग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसात्मक और दुख देने वाला है। धर्म से सुख व अभ्युदय की प्राप्ति होती है। दुराचार से दुख तथा सदाचार से सुख मिलता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 वर्ष की जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। 1,000 चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना जाता है। दान देने वाला पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात जिस देवता को वो दान द्वारा प्रसन्न करना चाहता है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त होता है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान ग्रहण कर तथा यज्ञ करके धन का अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबल से तथा वैश्य कृषि एवं गौरक्षा से धन का उपार्जन करें। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन को दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है एवं ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन, धान्य आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य कथा श्रवण तथा सत्कर्म का पालन करता है तो उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान लेने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग करने चाहिए।
एक धर्म के लिए, दूसरा वृद्धि के लिए एवं तीसरा उपभोग के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य, नैमित्तिक और इच्छित कार्य करें। वृद्धि के लिए रखे धन से ऐसा व्यापार करें जिससे धन की प्राप्ति हो, तथा उपभोग के धन से पवित्र भोग भोगें। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान कर दें, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6वां भाग दान देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वो दूसरों के दोषों का बखान न करे। ब्राह्मण भी दोषवश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को कभी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। दोनों संध्याओं के समय अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करें। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य के द्वारा स्थाली पाक बनाएं तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करें। यदि दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनी पुरुषों को इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अग्नि पूजा और गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हैं, वे स्वर्ग लोक के भागी होते हैं। विद्येश्वर संहिता 14वां अध्याय। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन। ऋषियों ने कहा, प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करके हमें कृतार्थ करें। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायंकाल अग्नि में 2 चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का देना ही अग्नि यज्ञ है, अर्थात अग्नि में सामग्री की आहुति देना उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों का जब तक विवाह ना हो जाए उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत तथा जाप करना ही अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिसने अग्नि को विसर्जित कर उसे अपनी आत्मा में स्थापित कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकर और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा प्रातःकाल सूर्य देव को दी आहुति से आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्निदेव सूर्य में हो प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी आहुति अग्नि यज्ञ के समान ही होती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो संस्कार निमित्त हवन कर्म है वह देव यज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ ही देव यज्ञ है। वेदों के नित्य अध्ययन और स्वाध्याय को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल को ही इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे होता है, इसे श्रद्धा और आदर से सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ महादेव शिव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य है, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषध हैं। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना की। आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिव जी ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुःकर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया। तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोगों को शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी वार के अधिपति मंगल, विष्णुवार के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्रवार के स्वामी शुक्र व यमवार के स्वामी शनि हैं। अपने अपने वार में की गई देवताओं की पूजा उनके फलों को देने वाली है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति के दाता है। बुध व्याधियों के निवारक तथा बुद्धि प्रदाता है। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं, शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। इन 7 वारों के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 पद्धतियां हैं। पहले उन देवताओं के मंत्रों का जाप, दूसरा होम, तीसरा दान, चौथा तप तथा 5वां वेदी पर
प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में विशिष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा तथा आराधना करना। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो जरा एवं रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप वार के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव व अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। ये साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें तथा पत्नी के साथ ब्राह्मणों को घी में पका अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पतिवार को देवताओं का वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घी मिश्रित खीर से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्र चित्त होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दें। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। इस दिन रुद्र की पूजा करें। तिल के होम व दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होगी। देवताओं के नित्य विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनका ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वालों को आरोग्य आदि फल देते हैं। मंगल कार्य आरंभ में और अशुभ कार्यों के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य की समृद्धि के लिए सूर्य ग्रह का पूजन करे। इससे सिद्ध होता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पूजन वैदिक मंत्रों के अनुसार ही होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को 7 दिन अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व व्रत आदि से तथा धनी धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करें। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है वो पुण्य लोक में अनेक प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कूने, बावली बनवाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण या अन्य किसी भी प्रकार से धर्म का संग्रह करते हैं और स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। समयानुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। द्विजो, इस अध्याय को जो सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विद्येश्वर संहिता 15वां अध्याय। देश, काल, पात्र और दान का विचार। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी हमसे देश, काल और दान का वर्णन करें। देश का वर्णन। सूत जी बोले, अपने घर में किया देव यज्ञ शुद्ध ग्रह के फल को देने वाला है। गौशाला का स्थान घर में किए गए देव यज्ञ से 10 गुना, जबकि जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना है। एवं जहां तुलसी, बेल और पीपल वृक्ष का मूल हो वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना महत्व देने वाला है। देवालय उससे भी अधिक महत्व रखता है। देवालय से 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट। उससे भी श्रेष्ठ है नदी का किनारा तथा उसका 10 गुना उत्कृष्ट है तीर्थ नदी का तट। इससे भी अधिक महत्व रखने वाला है सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और रेवा नदियां आती हैं। इससे भी 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत चोटी पर पूजा करने से होता है। और सबसे अधिक महत्व का स्थान वो होता है जहां मन रम जाए। काल का वर्णन। सतयुग में यज्ञ आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई,
द्वापर में आधा, कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया गया पूजन फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना अधिक फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में उससे भी 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। महापुरुषों के साथ में वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। पात्र वर्णन। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो, वह भी पूजा का पात्र है। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है, इसलिए दान, जाप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो, वही अन्नदान का पात्र है। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है। सेवक को दिया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीन ब्राह्मण को दिए गए धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला है। वेद वेत्ता को दान देने पर वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया धन उत्तम द्रव्य है। दान का वर्णन। गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गोदान से सभी पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है। तिल का दान बल देने वाला तथा मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान वीर्यदायक और घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करता है। धान्य का दान करने से अन्न और धन की समृद्धि होती है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण के दान से षड्रस भोजन की प्राप्ति होती है। कोहड़ा या कूष्मांड के दान को पुष्टिदायक माना जाता है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है, उनका सदा दान करें। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसे ही उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता होती है, वह निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है, वह वाणी और कर्म द्वारा ही पूजन करे। तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है, वह सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला है। इससे इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग प्राप्त होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने एवं बुद्धि से यज्ञ व दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्येश्वर संहिता 16वां अध्याय। देव प्रतिमा का पूजन तथा शिवलिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, हमें देव प्रतिमा के पूजन की विधि बताइए जिससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य से उसको शुद्ध करें। उसके बाद दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनाएं। पद्मासन द्वारा प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिवलिंग का सदैव पूजन करें। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करें। किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग पर 1 सेर नैवेद्य से पूजन करें। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को 3 सेर नैवेद्य अर्पित करें तथा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन 5 सेर नैवेद्य से करें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजन करने से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा
और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबूल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि 6 पूजन के अंगों को अर्पित करें। नमस्कार और जाप संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा जाप और नमस्कार करना चाहिए। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त करता है तथा उनके बीच के लोकों में उचित फल को भोगता है। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश पूजनीय है। शिव जी के द्वारा निर्धारित तिथि, वार, नक्षत्र में जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके सभी पाप एवं शोक दूर हो जाते हैं और वह अभीष्ट फलों को पाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम होता है तथा बाद का भाग दिन के समय देव कर्म के लिए अच्छा होता है। वेदों में पूजा शब्द को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। पूह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान अभीष्ट वस्तुएं हैं। लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य कर्म भविष्य में फल देने वाले होते हैं। लगातार पूजन करने से शुभ कामनाओं की पूर्ति होती है तथा पापों का क्षय होता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा अन्य देवताओं की पूजा उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए तथा 16 उपचारों से पूजन एवं भजन करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिवजी सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। महा आर्द्रा नक्षत्र अर्थात माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करने से आयु की वृद्धि होती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों तथा वारों में शिवजी की पूजा भोजन, भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों के लिए ये उचित है कि इस महीने में सब देवताओं का भजन करें। संयम व नियम से जाप, तप, हवन और दान करें, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सभी दुखों को दूर करने वाला है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल व कपास का दान करता है उसका कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। जो अपने तन मन को जीवन पर्यंत शिव को अर्पित कर देता है उसे शिवजी मोक्ष प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण वे जगत के जन्म निरूपण हैं और इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिवजी की पूजा का अलग विधान है। सारा जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, इसलिए सारा जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति में ही सृष्टिकाल में जगत का आरंभ हुआ है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः इसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव, इनका संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। देवी उमा जगत की माता है और शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इनकी कृपा नित्य बढ़ती रहती है। वो पूजक पर कृपा कर उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करने से आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। भर्ग पुरुष रूप है और भर्गा शक्ति कहलाती है। पुरुष आदि गर्भ है क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में पुरुष का संयोग होने से होने वाला जन्म उसका प्रथम जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही 6 विकारों से युक्त होता है, इसीलिए इसे जीव की संज्ञा दी गई है। जन्म लेकर जो प्राणी विभिन्न पाशों अर्थात बंधनों में पड़ता है वह जीव है। जीव पशुता के पाश से जितना छूटने का प्रयास करता है उसमें उतना ही उलझता जाता है। कोई भी साधन जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं कर पाते। शिव के अनुग्रह से ही महामाया का प्रसाद जीव को प्राप्त होता है और मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय के दूध, दही और घी को शहद और शक्कर के साथ मिलाकर पंचामृत तैयार करें तथा इन्हें अलग अलग भी रखें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक व स्नान करें।
दूध व अन्न मिलाकर नैवेद्य तैयार कर प्रणव मंत्र का जाप करते हुए उसे भगवान शिव को अर्पित कर दें। प्रणव को ध्वनिलिंग, स्वयं भूलिंग और नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग तथा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग को मकार स्वरूप माना जाता है, इसलिए वो मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने में उकार लिंग का उपयोग होता है। पूजा की दीक्षा देने वाले गुरु आचार्य आकार का प्रतीक होने से अकार लिंग के 6 भेद हैं। इनकी नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है। विद्येश्वर संहिता 17वां अध्याय। प्रणव का महात्म्य व शिवलोक के वैभव का वर्णन। ऋषि बोले, महामुनि, आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म्य तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। प्रणव का महात्म्य। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूँ। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है। प्रणव इससे पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसलिए ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। प्रपंच नहीं है, वह तुम्हारे लिए, इसलिए ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रणव वो शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का भी प्रपंच अथवा धोखा नहीं है। ये प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासकों को ये नूतन ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं। प्रणव साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है, इसलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं। क्योंकि ये नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए ये प्रणव है। प्रणव के 2 भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रणव व नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रणव है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, क्योंकि ये सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। ये अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित अर्थात अ, उ, म 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। अ शिव है, उ शक्ति और मकार इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त मार्गी हैं। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले उकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इतने ही जाप से तेज की, फिर 9 करोड़ जाप से वायु की और फिर 9 करोड़ जाप से गंध की सिद्धि होती है। ब्राह्मण सहस्र ओंकार मंत्रों का रोजाना जाप करने से प्रबुद्ध व शुद्ध योगी हो जाता है। फिर जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ का जाप करता है तथा शिव लोक को प्राप्त होता है। क्रिया, तप और जाप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगा रहता है वो क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है एवं बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में करता है उसे तपोयोगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य कर शांत हृदय से निरंतर जो जाप करता है वो जप योगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वो शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जप योग का वर्णन। ऋषियों, अब मैं तुमसे जप योग का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ये मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओम यानी ओंकार का जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे,
नियम से 1000 पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जप योग शुद्ध होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करें। जब काल में शिव जी के कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करें। ऐसा ध्यान करें कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान है। अनेक शिवगण वहां खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्य मंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करे तथा अशुद्ध कर्मों से बचा रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्त्र जाप करें। तत्पश्चात ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण कर शिव का पूजन विधि पूर्वक कर होम प्रारंभ करें। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करें। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुतियां स्वयं दें या 108 आहुतियां ब्राह्मण से दिलाएं। दक्षिणा के रूप में 1 गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक रूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोए तथा उस जल से मस्तक को सींचे। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जाप करने पर भूतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए ये माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। नश्वर भोग में जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों व लोकों के चक्कर काटता है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं। नीचे कर्म लोक है और यहाँ सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। शिवलोक के वैभव का वर्णन। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया 4 पाद हैं। वो साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान है। वो वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। भक्ति उसके नेत्र, विश्वास और बुद्धि, मन, क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ हैं जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध से परे हैं। उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं तथा इससे ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। फिर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्मकालों और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग है जिसे शिवालय कहा जाता है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि कार्यों में कुशल हैं। नित्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसके ज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। शिव भक्ति का सत्कार। साधक 5 लाख जाप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिवरूप ही है। जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं, उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ता है।
शिव भक्त स्त्री का रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन शक्ति, बेर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर इसका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी मानकर पूजन करे। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप है। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिवजी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर आदरपूर्वक भोजन कराएं। शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करने से भूतल पर फिर जन्म नहीं होता। विद्येश्वर संहिता 18वां अध्याय। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? कृपया हम पर कृपा कर हमें बताएं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप व उपाय का वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है, अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है और जो उन बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर को आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला होता है। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः कर्म पाश में बंधकर जीव शुभाशुभ कर्मों द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए महाचक्र के कर्ता भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और अनंत शक्तियों को धारण किए हैं। जो मन, वचन, शरीर और धन से बेरलिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर शिव जी की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा ने शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं। भगवान शिव पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं, तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है। सर्वज्ञता और तृप्ति शिव के ऐश्वर्य है। इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान प्रतिदिन प्रातः से रात को सोते समय तक, जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए। एवं मंत्रों और विभिन्न पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? कृपया हमें बताइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंग के स्वरूप का मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति एवं पौरुष लिंग के रूपों के बारे में एकमात्र भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर 5 लिंग हैं जिनका विवरण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहला स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। स्वतः प्रकट होने के कारण ही इसका नाम स्वयंभू लिंग है। इसकी आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सोने, चांदी, भूमि, वेदी पर हाथ से प्रणव मंत्र लिखकर भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें तथा 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए पौरुष लिंग की स्थापना मंत्रों के उच्चारण द्वारा की है। यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण अथवा राजा द्वारा मंत्र पूर्वक स्थापित किया गया लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है। शक्तिशाली और नित्य होने वाला पौरुष लिंग तथा दुर्बल और अनित्य होने वाला प्राकृत लिंग कहलाता है।
लिंग, नाभि, जीभ, हृदय और मस्तक में विराजमान आध्यात्मिक लिंग को चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग और भूतल को विद्वान प्राकृत लिंग मानते हैं। पौरुष लिंग समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है, प्राकृत लिंग धन प्रदान करने वाला है। चर लिंग में सबसे प्रथम रस लिंग ब्राह्मणों को अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। सुवर्ण लिंग वैश्यों को धन, बाण लिंग क्षत्रियों को राज्य, सुंदर लिंग शूद्रों को महाशुद्धि प्रदान करने वाला है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। समस्त पूजा कर्म गुरु के सहयोग से करें। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल की बनी खीर तथा नैवेद्य अर्पण करें। निवृत्त मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का पूजन विभूति के द्वारा करना चाहिए। विभूति लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित 3 प्रकार की होती है। लोकाग्नि जनित अर्थात लौकिक भस्म को शुद्धि के लिए रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की धान्य, तिल, वस्त्र आदि की भस्म से शुद्धि होती है। वेदों से जनित भस्म को वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी जलाएं। कपिला गाय के गोबर तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर की लकड़ियों से अग्नि जलाएं। इसे शुद्ध भस्म माना जाता है। भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से सार तत्व को ग्रहण किया है। उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। भगवान शिव ने अपने माथे के तिलक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सार तत्व को धारण किया है। सजल भस्म को धारण करके शिवजी की पूजा करने से सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण कर श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव की पूजा अर्चना करने वाले को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु शिष्य के राजस, तामस और तमोगुण का नाश कर शिव का बोध कराता है। ऐसे गुरु के हाथ से भस्म धारण करनी चाहिए। जन्म और मरण सब भगवान शिव ने ही बनाए हैं। जो इन्हें उनकी सेवा में ही अर्पित कर देता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण को वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो शिव की पूजा में तत्पर हो, मौन रहे, सत्य तथा गुणों से युक्त हो, क्रिया, जाप, तप करता रहे, उसे दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उदय होता है। शिव भक्त यथा योग्य क्रिया एवं अनुष्ठान करें तथा धन का उपयोग कर शिव स्थान में निवास करें। भगवान शिव के महात्म्य का सभी के सामने प्रचार करें। शिव मंत्र के रहस्य को उनके अलावा कोई नहीं जानता है, इसलिए शिवलिंग का नित्य पूजन करें। विद्येश्वर संहिता 19वां अध्याय। पूजा का भेद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप हम पर कृपा करके पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन जो आपने वेद व्यास जी से सुना है सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का व द्वापर में पारे का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण है। मूर्ति शिव की पूजन तब से भी अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में श्रेष्ठ है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सब दैवी शक्तियों में दैवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वो शिव पद एवं शिव लोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजन नहीं करता, वो घोर नरक को प्राप्त करता है। विद्येश्वर संहिता 20वां अध्याय। पार्थिव लिंग पूजन की विधि। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ महर्षियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले मनुष्यों के लिए पार्थिव लिंग पूजा पद्धति ही परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। सर्वप्रथम सूत्रों की विधि से स्नान करें, सांध्योपासना के उपरांत ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। सब नित्य कर्मों को करके शिव भगवान का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करें।
फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या शिवालय में अथवा किसी अन्य पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से एवं शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग हेतु मिट्टी को एकत्र कर उसे गंगा जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उससे लिंग का निर्माण करें तथा इस संसार के सभी भोगों को तथा संसार से मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करें। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्र कर उसे जल से शुद्ध करें। भूरसी मंत्र द्वारा क्षेत्र की सिद्धि करें। फिर जल का संस्कार करें, स्फटिक शिला का घेरा बनाएं तथा क्षेत्र शुद्धि करें। तत्पश्चात शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें तथा वैदिक रीति से पूजा उपासना करें। भगवान शिव का आवाहन करें तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठ जाएं। शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराएं। ऋचाओं से मधु अथवा शक्कर से स्नान कराएं। ये पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत कहलाते हैं। इन्हीं वस्तुओं से लिंग को स्नान कराएं। तदुपरांत उत्तरीय धारण कराएं। चारों ऋचाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करें तथा सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं तथा अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य और फल अर्पित कर 11 रुद्रों का पूजन करें तथा पूजन कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दें। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरिजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करें तथा आरती करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें तथा भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करें। पंचाक्षर मंत्र तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करें। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हे कृपा निधान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आपका ही चिंतन करता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूलवश अथवा जानबूझकर भक्तिपूर्वक आपका पूजन किया हो तो वो सफल हो जाए। मैं महापापी हूँ, पतित हूँ, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों के परम ज्ञाता हैं। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता है, फिर भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है। हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल अक्षत चढ़ाकर प्रणाम कर आदरपूर्वक विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाली है। विद्येश्वर संहिता 21वां अध्याय। शिवलिंग की संख्या। सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में शिवलिंग पूजन मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये भोग और मोक्ष देने वाला एवं शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। 4 अंगुल ऊंचे वेदी से युक्त सुंदर शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा जाता है। उससे आधा मध्यम तथा मध्यम से आधा अधम कहलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को वैदिक उपचारों से आदरपूर्वक शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव जी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या मनोकामना पर निर्भर करती है। बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्भावना पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। धन की प्राप्ति के इच्छुक 1500 शिवलिंगों का तथा वस्त्र प्राप्ति हेतु 500 शिवलिंगों का पूजन करें। भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा करने की चाह रखने वाले को 2000 तथा मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य 1 करोड़ पार्थिव लिंगों की वेदोक्त विधि से पूजा आराधना करें। अपनी कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की पूजा करें। पार्थिव लिंगों की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है तथा उपासक को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इसके समान कोई और श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात ये सर्वश्रेष्ठ है। शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना से मनुष्य सभी विपत्तियों से मुक्त हो जाता है। शिवलिंग का नियमित पूजन भवसागर से तरने का सबसे सरल तथा उत्तम उपाय है।
हर रोज लिंग का पूजन वेदोक्त विधि से करना चाहिए। भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर की 8 मूर्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान है। इसके अतिरिक्त शिव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति नामों का भी पूजन करें। अक्षत, चंदन और बेलपत्र लेकर भक्तिपूर्वक शिव जी का पूजन करें तथा उनके परिवार जिसमें ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, शुक्र तथा सोम है का 10 दिशाओं में पूजन करें। शिव जी के वीरभद्र और कीर्तिमुख के पूजन के पश्चात 11 रुद्रों की पूजा करें। पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तथा शतरुद्रीय और शिव पंचांग का पाठ करें। इसके उपरांत शिवलिंग की परिक्रमा कर शिवलिंग का विसर्जन करें। रात्रि के समय समस्त देव कार्यों को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित हो वहां पर पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में न बैठें, क्योंकि पूर्व दिशा भगवान शिव के सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना नहीं रोकना चाहिए। उत्तर दिशा में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती है। पश्चिम दिशा में शिव जी का पीछे का भाग है और पूजा पीछे से नहीं की जा सकती, इसलिए दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। शिव के उपासकों को भस्म से त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला, बिल्व पत्र आदि लेकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही त्रिपुंड का निर्माण करके पूजन करना चाहिए। विद्येश्वर संहिता 22वां अध्याय, शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में बताइए तथा बिल्व के महात्म्य को भी स्पष्ट कीजिए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक सारी बातें बता रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि वह साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसलिए सिर झुकाकर प्रसन्नतापूर्वक एवं भक्ति भावना से इसे ग्रहण करें और इसे खा लें। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है, वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं, उनके संबंध में ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों, जहाँ से शालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ उत्पन्न लिंग में, रस लिंग में, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चांद्रायण व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद्य भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चांडालों का अधिकार हो, वहाँ का महाप्रसाद भक्तिपूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। बाण लिंग, लौह निर्मित लिंग, सिद्ध लिंग, उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग एवं मूर्तियों का जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक स्नान कराकर उस जल का 3 बार आचमन करता है, उसके सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है, वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास होता है। जो इसकी पूजा करता है, वो निश्चय ही शिव पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है, उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है, वो सीधा शिवलोक जाता है। उसे संतान और सुख की प्राप्ति होती है।
भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध घी में पके अन्न का दान देने से दरिद्रता दूर हो जाती है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं। अभिषेक के बाद अघनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराजमान कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें तथा विभूति को ही निवेदित करें। पूजा करने के उपरांत लिंग को मस्तक पर धारण करें। विद्येश्वर संहिता 23वां अध्याय, शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महात्म्य सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य हैं। उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने से सदा शिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इनका निवास जिसके शरीर में होता है, उसके दर्शन से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति अर्थात भस्म यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इनकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। ये शिव नाम का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ रहता है, वह विद्वान, पुण्यात्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाले हैं। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भव सागर को तर जाते हैं, उनके भव रूपी पाप निस्संदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उसे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भवसागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उतने पातक कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी। शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे द्विजो, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है। विद्येश्वर संहिता 24वां अध्याय, भस्म धारण की महिमा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हारे लिए समस्त वस्तुओं को पावन करने वाले भस्म का महात्म्य सुनाता हूँ। भस्म 2 प्रकार की होती है, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। ये 3 प्रकार की होती है, श्रोता, स्मार्त और लौकिक। श्रोता और स्मार्त भस्म केवल ब्राह्मणों के ही उपयोग में आने योग्य है। लौकिक भस्म का उपयोग सभी मनुष्यजन कर सकते हैं। ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए भस्म धारण करनी चाहिए
तथा अन्य मनुष्य बिना मंत्रों के भस्म धारण कर सकते हैं। उपलों से सिद्ध की हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। यह त्रिपुंड का द्रव्य है। अन्य यज्ञ से प्रकट हुई भस्म भी त्रिपुंड धारण के काम आती है। जाबाली उपनिषद के अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगाए। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर शिव की कृपा से मोक्ष पाता है। त्रिपुंड और भस्म लगाकर विधि पूर्वक जाप करें। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और देवी लक्ष्मी ने इनकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्वलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण की है। महर्षियों, इस प्रकार संक्षेप में मैंने त्रिपुंड का माहात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय है। ललाट अर्थात माथे पर भौहों के मध्य भाग से भौहों के अंत भाग जितना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका अंगुली से 2 रेखाएं करके अंगूठे द्वारा बीच में सीधी रेखा त्रिपुंड कहलाती है। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष देने वाला है। त्रिपुंड की एक एक रेखा में 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रतिदिन स्नान से शुद्ध होकर भक्ति भाव से त्रिपुंड में स्थित देवताओं को नमस्कार कर त्रिपुंड धारण करें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भस्म को 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में धारण करें। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों आंखें, नाक के दोनों नथुनों, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दोनों कोहनियों, दोनों भुजदंडों, हृदय, दोनों बगल, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घुटनों, दोनों पिंडली, दोनों जांघों और पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, वायु, पृथ्वी, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वसुंधरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर भक्ति भाव से त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्र चित्त हो 16 स्थान में ही त्रिपुंड धारण करें। सिर, माथा, कंठ, दोनों कंधों, दोनों हाथों, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों, हृदय, नाभि, दोनों पसलियों एवं पीठ में त्रिपुंड लगाकर इन 16 अंगों में धारण करें। तब अश्विनी कुमार शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करके उन्हें त्रिपुंड में धारण करें। सिर, बालों, दोनों कान, मुंह, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, उरु युगल, दोनों पिंडली एवं दोनों पावों इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग, दोनों नाग कन्या, ऋषि कन्या, समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें। माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुह्य अंग आदि 8 अंगों में सप्तऋषि ब्राह्मणों का नाम लेकर भस्म धारण करें अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि इन 5 स्थानों को भस्म धारण करने के योग्य बताया गया है। देश तथा काल को ध्यान में रखकर भस्म को अभिमंत्रित करना चाहिए तथा भस्म को जल में मिलाना चाहिए। त्रिनेत्रधारी, सभी गुणों के आधार तथा सभी देवताओं के जनक और ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले परब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए माथे एवं अंगों पर त्रिपुंड धारण करें। विद्येश्वर संहिता 25वां अध्याय, रुद्राक्ष महात्म्य। सूत जी कहते हैं, महाज्ञानी शिव स्वरूप शौनक, भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महात्म्य मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ये रुद्राक्ष परम पावन है। इसके दर्शन, स्पर्श एवं जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो स्वयं सदाशिव ने संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए देवी पार्वती को सुनाई है। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व काल में मैंने मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ।
अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्षों के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इसीलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जातियों में जन्मे शिव भक्त सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। मनुष्यों को जाति अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है, बेर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का और चने के आकार के रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। हे देवी, बेर के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है वह सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे ही वैसे अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। ये संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले, चिकने, गोल, मजबूत, मोटे, कांटेदार रुद्राक्ष, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्धि एवं भक्ति मुक्तिदायक हैं। किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए, टूटे फूटे, कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल ना हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग करें। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया हो उसे मध्यम श्रेणी का माना जाता है। इस जगत 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल पाता है उसका मैं वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों का मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों का हार बना ले। ऐसे 3 हार बनाकर उनका यज्ञोपवीत धारण करे। महर्षि, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है एवं विद्याओं में निपुण बनाता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों पुरुषार्थों का फल देता है। 5 मुख वाले रुद्राक्ष को कालाग्नि अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। ये सर्व कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों को भोगने के पाप तथा भक्षण के पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेया का स्वरूप है। इसको सीधी बाह में बांधने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। 7मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिव पद प्राप्त हो जाता है। 9 मुखों वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्यों के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ मिलता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। हे पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण के मंत्र सुनाता हूँ। 1 ओम ह्रीं नमः, 2 ओम नमः, 3 क्लीं नमः, 4 ओम ह्रीं नमः, 5 ओम ह्रीं नमः, 6 ओम ह्रीं हुं नमः, 7 ओम हुं नमः, 8 ओम हुं नमः, 9 ओम हुं नमः, 10 ओम ह्रीं हुं नमः, 11 ओम ह्रीं हुं नमः, 12 ओम हुं नमः, 13 ओम क्रौं क्षौर नमः तथा 14 ओम ह्रीं नमः।
इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को नींद और आलस्य का त्याग कर श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर स्वयं मैं, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्तिपूर्वक मंत्रों द्वारा विधिवत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा था वह मैंने आपको कह सुनाया है। मैंने आपके समक्ष विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते अथवा सुनते हैं वे पुत्र पौत्रादि के सुख भोग कर सुख में जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाते हैं। विद्येश्वर संहिता संपूर्ण।